हमा शुमा को छोड़ दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबलीग करते उन काफिरों के दरमियान, तो वो लोग कहते ये पक्के नबी नहीं है। आपस में बातें करते, सहाबा से कहते कि ये सच्चे नबी नहीं है। सहाबा कहते क्यों? कि अगर ये वाकई अल्लाह के नबी होते तो हम इनके रास्ते में कूड़े डाल रहे हैं, कांटे डाल रहे हैं, इनकी गर्दन में पट्टा डाल देते हैं, इनकी पीठ पर गुठली डाल देते हैं, इन्हें गालियां देते हैं, इन्हें बुरा कहते हैं। अगर इन्हें अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा होता तो फिर हमको हिला कर दिए जाते, हमको तबाह कर दिए जाते। जैसे आज कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम गलत होते तो सऊदीया में हमारी हुकूमत कैसे होती, वहां मस्जिद नबवी पर हमारा इमाम कैसे इमामत कर रहा होता। ठीक वही बोली वो भी बोल रहे थे, कहते थे अगर ये अल्लाह के नबी होते तब तो हमारा हाथ सड़ जाता, हमारे चेहरे बलिया में कर दिए जाते। लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, इससे पता चलता है ये अल्लाह के नबी नहीं है। सहाबा ने कहा इसकी वजह ये है कि हमारे आका रहमत बनकर आए हैं, इसीलिए तुम्हें इसकी तकलीफ नहीं हो रही है, तुम्हें इससे नहूसत से तुम्हें बदला नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छा तुम्हारे नबी दुआ नहीं करते, हमारे बदुआ की तो हम ही करते हैं। अब उन्होंने कहना शुरू किया अगर मोहम्मद अरबी जो कुछ लेकर आए हैं ये सच है, ऐ रब्बे कदीर तेरे पास से जो कुछ लेकर आए हैं अगर ये सच है और हक है तो तू हम पर पत्थर की बारिश फरमा दे और इतना मिन अज़ाब अलीम, या हम सबको किसी अजाब में गिरफ्तार कर दे। जब उन जालिमों ने कहा अब भी न आसमान से पत्थर की बारिश हुई, अब भी न किसी को कोई बीमारी हुई, सहाबा हैरान है आखिर मामला क्या है। अब तो ये रब को चैलेंज कर रहे हैं कि अगर मोहम्मद अरबी है, इनकी नबूवत सच्ची है तो आसमान से पत्थर बरसा दे। रब्बे कदीर ने जवाब दिया, रब ने इरशाद फरमाया वमा कान अल्लाहु युअज़्ज़िबहुम व अंत बिहिम, ऐ मेरे नबी इनकी गलतियां बहुत है, इनकी खताएं बहुत है, इनके गुनाह बहुत है, इनके गुनाह तो इतने हैं इन्हें हिलाक कर दिया जाए, इन्हें तबाह कर दिया जाए। लेकिन अल्लाह की शायाने शान नहीं है कि अल्लाह अज़ाब लाए जब आप उस कौम में मौजूद हो। ऐ नबी करीम जहां मैं इनकी गलतियां देखता हूँ, इनकी खताओं को देखता हूँ, इनके गुनाहों को देखता हूँ, वही तेरा जलवा देखता हूँ, तेरा चेहरा देखता हूँ, तेरा हसीन जिस्म देखता हूँ। तुझे देखकर इन पर अज़ाब नहीं आता। मुजद्दिद मिल्लत इरशाद फरमाते हैं नजदी उसने मोहलत दी, इस आलम में है काफिर और मुर्तद भी रहमत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कासिम अमजदी साहब क़िबला जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। चुनांचे आकाए कायनात सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की रहमत बनकर तशरीफ लाए और अल्लाह इरशाद फरमाता है ऐ मेरे नबी आप कह दीजिए ऐ लोगों जब तुम्हें अल्लाह की रहमत मिले तो खुशी बनाओ और अगर तुम्हें अल्लाह का फजल मिले तो खुशी बनाओ। अब हम देखते हैं नबी करीम फजल है कि नहीं, तो नबी इरशाद फरमाता है ऐ नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि व बिइज़निही सिराजन मुनीरा व बश्शिरिल मुमिनीना बिअन्न लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको शाहिद बनाकर भेजा है, हमने आपको बशीर बनाकर भेजा है, हमने आपको नज़ीर बनाकर भेजा है और आप मोमिनों के लिए फज़ल अकबर अल्लाह की तरफ से बनकर आए हो। मेरे आका रहमत भी है और अल्लाह के फज़ल भी है। और अभी इरशाद फरमाता है ऐ लोगों जब तुम्हें अल्लाह का फज़ल मिल जाए, अल्लाह की रहमत मिल जाए तो तुम खुशियां मनाना। ये खुशी मनाना उससे बेहतर है जिसको तुम अपने घरों में जमा कर रहे हो, यानी जो माल अपने घरों में जमा करते हो उसको नबी की खुशी में खर्च कर देना, ये बेहतर है। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी इसी को बयान फरमाते हुए हैं कि मेरा बार बार का तजर्बा है कि अगर किसी ने ईद मिलादुन नबी पर 1 रुपए खर्चा किया है तो अल्लाह ने उसके
بدلے اسے 100 روپے دنیا میں عطا فرمائے ہیں اور آخرت کے اجر کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ نبی ایسی شان والے ہیں، ایسی عظمت والے ہیں۔ جب اللہ نے بھیجا ہے آپ کو تو کیسا کمال دے کر بھیجا، کیسا جمال دے کر بھیجا، کیسی رفعت دے کر بھیجا، ذرا یہ بھی اندازہ کرتے چلو۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک پہاڑ کے درمیان میں تھے جہاں 400 صحابہ کرام تھے، آقا تشریف فرما ہے، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، اے اللہ کے رسول پانی نہیں ہے، پانی چاہیے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی سے ارشاد فرمایا، اے علی تم جاؤ اس پہاڑ کے پیچھے ایک غلام جا رہا ہے، اسے جاؤ میرے پاس بلا کر لے آؤ۔ مولا علی نے نہیں کہا یا رسول اللہ ہمارے 2 آنکھیں ہیں، آپ کے بھی 2 آنکھیں ہیں، ہم تو نہیں دیکھتے، آپ کیسے دیکھتے؟ نہیں، مولا علی چلے ہیں، گئے تو دیکھا واقعی جیسے نبی کریم نے بیان فرمایا تھا، ایک غلام ہے، گھوڑے پر سوار ہے، پانی لادے ہوئے جا رہا ہے۔ قریب گئے، کہنے لگے وہ غلام چلو میرے آقا نے تمہیں بلایا ہے۔ غلام نے سمجھا کہ ان کا آقا کوئی ڈاکو ہوگا، یہ بھی کوئی ڈاکو ہوں گے اسی لیے آئے ہیں یہاں۔ وہ کہنے لگا دیکھو بھائی میں پانی لانے اور لے جانے کا کام کرتا ہوں، مجھے مت لے جاؤ، مجھے پانی لینا ہو پورا پانی لے لو لیکن مجھے چھوڑ دو۔ مولا علی کہنے لگے تو کیا سمجھتا ہے، ہرگز 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 مت تو یہ سوچ، کیونکہ جو میرا آقا ہے وہ سب کا آقا ہے، وہ بے قراروں کا قرار ہے، وہ بے واؤں کا غمخوار ہے، وہ بے یاروں کا یار ہے، وہ سب کا مددگار ہے، وہ ایسا ہے جو دیکھتا ہے اس کا وہ اسی کا ہو جاتا ہے، وہ جو دیکھتا ہے اس کا اسی کا ہو جاتا ہے۔ ان کی غلامی پر ہر ایک کو ناز ہے، سنا وہ غلام آپ کے ساتھ چلتا بنا۔ جب چلتے چلتے نبی کریم کے قریب پہنچا تو نبی کریم کا چہرہ دیکھا دیکھتا رہ گیا۔ ایسا چہرہ رب نے بنایا، ایسا چہرہ بنایا کہ ایسا چہرہ کسی کا بنایا ہی نہیں۔ خدا آقا نے فرمایا یا جبریل قد رأیت مشارق الارض ومغاربہا، اے جبریل تم نے مشرق و مغرب کو دیکھا ہے، پورب و پچھم کو دیکھا ہے، اتر و دکھن کو دیکھا ہے، ایسٹ و ویسٹ کو دیکھا ہے، نارتھ و ساؤتھ کو دیکھا ہے، کائنات کے سرے کو دیکھا ہے، آدم سے لے کر مجھ تک کتنے ہنسی آئے، کتنے حسینائیں آئیں، سب کو تم نے دیکھا ہے۔ حل رأیت منی، کیا تم نے مجھ جیسا بھی دیکھا ہے، میری طرح بھی دیکھا ہے؟ جبریل امین نے جو کہا تھا اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں یہی بولے سدرا والے جب نے جہاں کے کھانے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے اتنے ایک بنایا، تجھے حمد ہے بنایا، آپ جیسا حسین میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، کیونکہ رب نے کسی کو بنایا ہی نہیں۔ ظاہر ہے غلام دیکھتا ہے نبی کریم کے چہرے کو، دیکھتا رہ گیا، لیکن جہاں اللہ نے آپ کو حسین بنایا تھا وہیں آپ کے چہرے پر خوف بھی ڈالا تھا کہ اگر کوئی گہری نظر سے دیکھے تو کانپنے لگے۔ اس نے دیکھا کانپنے لگا، آقائے دو عالم آگے بڑھے، اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ارشاد فرمایا یا غلام لا تخف، اے غلام ڈر نہیں، انا ابن ام التی تاکل القدیدہ، میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو سکھایا ہوا گوشت کھاتی تھی، گھبراتا کیوں ہے، پریشان کیوں ہوتا ہے، ذرا بتا تو صحیح یہ پانی کہاں سے لا رہا ہے؟ کہنے لگا حضور والا پانی میں تقریباً 24 گھنٹے ہو گئے ہیں پانی بھر کر لا رہا ہوں، بڑی دور سے پانی لا رہا ہوں، قریب میں کہیں پانی نہیں ہے، اور ابھی 24 گھنٹے اور چلوں گا تب اپنے آقا کے پاس پانی پہنچا پاؤں گا۔ رب میرے آقا نے مجھے صرف اسی کام کے لیے رکھا ہے، پانی بڑے دور ہے، پھر 48 گھنٹے لگتے ہیں، یہی کام میں کرتا ہوں، پانی پہنچاتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں، دوسرے دن پھر پانی کے لیے نکل جاتا ہوں۔ آقائے کائنات ارشاد فرمایا اے غلام یہ دیکھ لے یہ سب میرے غلام ہیں اور بہت پیاسے ہیں، تو انہیں پانی دے دے۔ وہ غلام کہنے لگا آپ جیسا حسین، آپ جیسا پیارا، آپ جیسی میٹھی زبان والا میں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں، لیکن میں آپ کے مانگنے پر پانی تو دے دوں لیکن
जितना पानी मेरे पास है लोगों को एक चुल्लू भी ना आएगा। आपने इरशाद फरमाया गुलाम पानी देना तेरा काम है और सबको पानी पिलाना ये तेरा काम है, तू पानी दे दे। गुलाम का सुनना था। चुनांचे लोग कहते ना, कहते मैदान महशर में नबी करीम के दामन में छुप जाएंगे। इतना बड़ा नबी करीम का दामन होगा। मैं कहता हूँ उन्हें पता नहीं है, उनसे बता देना कि नबी करीम का दामन अगर से छोटा दिखने में है, लेकिन मेरे आका उस आग पे आए तो सारी कायनात उसमें सिमट सकती है। चुनांचे आकाए कायनात ने इरशाद फरमाया कि तुम एक मशकीज़ा पानी दे दो, 4 मशकीज़ा लाते हो, मुझे 4 नहीं चाहिए, 1 दे दो। चुनांचे मौला अली फरमाते हैं एक मशकीज़ा पानी नबी करीम ने लिया, उसके बाद अपना हाथ पानी में डाला। फजअल माउ यसूरु बैन असाफैहि कलवयून, तो उंगलियों की खाइयों से पानी ऐसे निकलने लगा जैसे कि चश्मे से पानी निकलता है। और साफ पानी नबी करीम ने पिला दिया। 400 लोगों ने पानी पी लिया, उनके घोड़ों ने पानी पी लिया, बर्तनों में पानी भर लिए। उसके बाद आपने मशकीज़ा गुलाम के सामने रखा। जरा अंदाजा करना मेरे प्यारों, अब भी खामोश हो तो तब तक खामोश हो गए। अल्लाह ने आपको ऐसा नबी अता फरमाया है, ऐसा नबी अता फरमाया है कि अगर वो पानी में हाथ डाल देता है तो उसके हाथ से पानी निकलने लगता है। रब ने ऐसी वसअत नबी करीम को अता फरमाई है, तभी तो मुजद्दिद आज़म ने फरमाया कौन देता है देने को, मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी, क्योंकि वो नबी है जो मांगने पर जब देता है वो बेहिसाब देता है। इतना अता फरमाता है, इतना अता फरमाता है कि मेरे करीम से कम कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, टूटे बहा दिए हैं। जब आ गई है जोश रहमत में उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। जिनकी अताएं लाजवाब है, जिनके अता करने का अंदाज पे हिसाब है। चुनांचे आपने पानी को सबको जब पिला दिया, गुलाम को पानी देते हुए इरशाद फरमाया ऐ गुलाम ये मशकीज़ा ले ले और देख ले इसमें एक बूंद भी पानी कम नहीं हुआ। गुलाम देखता है मेरे प्यारों, देखता है गिरा पानी का मशकीज़ा सामने किया। अब आका फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा है? इसने तुमको पानी दिया था, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, तुम भी कुछ इसे दे दो। मदीना के सहाबा थे, मदीना की खजूर तो आप जानते ही हैं। सहाबा किराम ने अपनी खजूरें उसे दे दी, थोड़ी थोड़ी खजूरें 400 लोगों ने दी, बहुत हो गई। गुलाम देखता है, देखता गया, अब कहता है ऐ दिलों में मोहब्बत कर पैदा कर देने वाले, ऐ अपना बना लेने वाले, ऐ अपने गुलामी का सबक देने वाले, मन अंताब हो तो अताए कायनात इरशाद फरमाया इन्नी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं मुहम्मद अरबी अल्लाह का रसूल हूँ, पूरी कायनात में पैगाम देने आया हूँ। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दख़ल जन्नह, जो कलमे तैयबा पढ़ लेगा वो जन्नत में चला जाएगा। गुलाम कहने लगा जब कलमा पढ़ने से जन्नत मिलती है, अल्लाह के रसूल हाथ बढ़ाइए, मैं कलमा पढ़ने के लिए तैयार हूँ। कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। ऐसा सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद, सरकार की आमद, मरहबा, सरदार की आमद, मरहबा, आका की आमद, मरहबा, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। मेरे आका बेगैर मांगे अता फरमाते हैं। चुनांचे अब आकाए कायनात की रहमत वसअत में आई है, जोश में आई है। आका फरमाते सल माशेदा या गुलाम, ऐ गुलाम जो मांगना हो मांग ले। क्या फरमाया सरकार दो आलम ने? ऐ गुलाम जो मांगना हो मांग ले। क्यों?
नबी करीम फरमाते हैं ऊती तो मफातिह कुल्ल शै, हर चीज की चाबी मुझे दे दी गई है। जन्नत की चाबी मेरे हाथ में है, जमीन की चाबी मेरे हाथ में है, आसमान की चाबी मेरे हाथ में है, कहकशा की चाबी मेरे हाथ में है, कायनात के सर्वे की चाबियां मुझे दे दी गई हैं और मुझे मालिक बना दिया गया है। चुनांचे आला हजरत राजे बरगनी इसी को बयान करवाते हुए इरशाद फरमाते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। आका इरशाद फरमाते हैं सलमा शेता या गुलाम, ऐ गुलाम जो मांगना हो मांग ले। गुलाम ने कहा अब इस बुढ़ापे में क्या मांगना, ला असअलुका इल्ला रिज़ाअका फिद दुनिया वल आखिरा, मैं क्या मांगूं सिर्फ यही मांगता हूं कि आप दुनिया में भी मुझसे राजी रहें और आखिरत में भी मुझसे राजी रहें। आकाए कायनात इरशाद में दिया और मांग क्या मांगता है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जिन जब जोश में आते हैं अता करने के तो बार बार फरमाते हैं मांग क्या मांगता है। गुलाम कहने लगा या रसूल अल्लाह मांगना तो कुछ था नहीं, लेकिन जब आप कह ही रहे हैं तो मैं बड़ा काला हूँ, कलूटा काला हूँ, बिल्कुल आंख मेरी छोटी है, पेशानी धसी है, गाल धसे हुए हैं, नाक फैली है, होंठ मोटा है, बड़ा बदसूरत लगता हूँ और जिसका मैं गुलाम हूँ वो बड़ा हसीनो जमील रूमी है। इसी वजह से न मुझे अपने साथ खिलाता है न अपने साथ पिलाता है, जानवरों की तरह नीचे बैठाता है, खाना खिलाता है, अच्छा बर्ताव नहीं करता। ऐ सबको देने वाले, अता करने वाले, बिन मांगे अता कर देने वाले, अगर आप देना ही चाहते हैं तो ये काला जिस्म गोरा कर दीजिए, ये धसी हुई पेशानी बराबर कर दीजिए, ये फैली नाक को पतली कर दीजिए, मोटे होंठ को पतले कर दीजिए। नबी करीम ने नहीं फरमाया ऐ गुलाम तुझे क्या मांगता है ये कोई नहीं दे सकता। रब ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ही है, वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशा, अल्लाह ही है जो माओं के पेटों में लाखों की सूरतें बनाता है जैसी चाहे, जिसका चेहरा काला कर दे गोरा नहीं किया जा सकता, जिसकी नाक चौड़ी कर दे पतली नहीं की जा सकती, जिसका होंठ मोटा कर दे पतला नहीं किया जा सकता। नहीं, आका इरशाद फरमाते हैं ऐ गुलाम मेरे करीब आ। गुलाम करीब आया, मौला अली फरमाते हैं सरकार ने सीने से लगाया। जब गुलाम को बाहर रखा था गुलाम काला का लूटा था, लेकिन जब सीने से लगाया है सीने से जुदा कर दिया, ऐसा लगता था कि आसमान से चांद उतर कर जमीन पर आ गया है। यही वो हकीकत है जिसे बयान करते हुए आशिक रसूल ताजुश शरीया इरशाद फरमाते हैं जहां पानी अता करते हरी जन्नत हिबा करते नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता करते, जहां में उड़ती चलती है वो जब में क्या करते जमीन को आसमां करते सोइना को सना करते। नबी इतने इख्तियार वाले हैं, इतने पावर वाले, इसीलिए आका फरमाते हैं ऐ लोगों अना अव्वलुन नास खुरूजन इज़ा बयसू, सबसे पहले अपनी कब्र से मैं निकलूंगा जब